दुनिया भर की नदियों को लेकर एक नई रिपोर्ट ने गंभीर चेतावनी दी है। ब्राजील की प्रतिष्ठित संस्था फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो के हालिया अध्ययन के अनुसार दुनिया की करीब 46% नदियों का पानी अब न पीने लायक बचा है और न ही नहाने योग्य। चिंताजनक बात यह है कि भारत की आस्था और संस्कृति से जुड़ी गंगा नदी और यमुना नदी भी प्रदूषण की गंभीर श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ गंगा में ही हर साल लगभग 6 लाख टन कचरा बहा दिया जाता है, जो इंसानी लापरवाही का बड़ा उदाहरण है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी नदियों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। शहर से होकर गुजरने वाली रिस्पना नदी, बिंदाल नदी, आसन नदी और ससुआ नदी आज प्लास्टिक और शहर के कचरे से जूझ रही हैं। कभी इन नदियों का साफ पानी लोगों के जीवन का सहारा था, लेकिन अब ये धीरे धीरे शहर के ड्रेनेज सिस्टम में बदलती जा रही हैं। इस मुद्दे पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव पराग मधुकर धकाते का कहना है कि आने वाले समय में कुंभ और 4 धाम यात्रा को देखते हुए नदियों की सफाई सरकार की बड़ी प्राथमिकता बन गई है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु इन नदियों में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। ऐसे में अगर पानी प्रदूषित रहा तो ये लोगों की सेहत और राज्य की छवि दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ सरकारी कार्रवाई से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। सबसे जरूरी है कि लोगों में जागरूकता बढ़े और वे खुद नदियों को गंदा करने से बचें। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक नदियों को साफ रखना मुश्किल रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उन उद्योगों और संस्थानों की पहचान की जा रही है जो बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी नदियों में छोड़ रहे हैं। खासकर कुछ होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस सूची में शामिल हैं। इनके खिलाफ नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हालांकि नदियों की सफाई को लेकर योजनाएं पहले भी बनती रही हैं, लेकिन इस बार आगामी आयोजनों की समय सीमा के कारण उम्मीद जताई जा रही है कि प्रयासों को जमीन पर उतारा जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये कदम कितने प्रभावी साबित होते हैं और क्या हमारी नदियां फिर से साफ और जीवनदायिनी बन पाती हैं। रूप से जो हमारा कुंभ क्षेत्र है, यहाँ पे जो 2027 में कुंभ भी आयोजित हो रहा है और साथ ही में 4 धाम यात्रा हमारी अभी इस साल शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोगों को अवेयरनेस जनरेशन के साथ साथ जो ऐसी यूनिट्स है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और नॉन इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस की यूनिट्स है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, ऐसे यूनिट्स को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे होटल्स और यूनिट्स है वो सीधे नदियों में प्रदूषित पानी छोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको चिन्हित करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही में जो हमारा प्लास्टिक का प्रबंधन का केस है, इसमें हम लोगों ने 4 धाम में ही एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में भारत सरकार ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है कि हमारी जो डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम थी, जिसके अंतर्गत जो भी प्लास्टिक की बोतलों पर हम लोग QR कोड लगाते हुए व्यवस्था बनाई थी हम लोगों ने, कि एक पूरा सर्कुलर इकोनॉमी यहाँ क्रिएट हुई है। प्लास्टिक की बोतल जहाँ जहाँ क्षेत्र है हमारे, वहाँ वापस भी आ जा रही है। तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला है और साथ ही में रोजगार के साथ साथ प्लास्टिक जो प्रदूषण हो रहा था उसके भी पर लगाम लगाने का एक प्रयास था सरकार का, तो जिसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। नदियों के उत्थान के लिए